का, क्योंकि ये 2023 की तैयारी है जब यहाँ विधानसभा के चुनाव हैं और यहाँ पर जो तेलंगाना में अगर बीजेपी को अपना खाता खोलना है सरकार बनाने का, तो वो उसका जो रोड है वो यहीं से जीएचएमसी के चुनाव से होके जाता है। और ये बात भी सही है कि आने वाले जो बंगाल के चुनाव हैं उसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ओवैसी के गढ़ में देखिए संजय, ये भी साफ है कि 43 सीटों पर जिस तरह से रुझानों में आगे बीजेपी चल रही है, तो ओवैसी के गढ़ में बीजेपी साफ तौर पर अपना दम दिखाती हुई नजर आ रही है, जो कि बीजेपी के लिए फिलहाल एक अच्छी खबर है। इस बीच ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में बीजेपी अब तक हुए तमाम चुनावों से अच्छे नतीजे लाएगी, इसके अनुमान जताए जा रहे थे। लेकिन मतपेटी खुलने के बाद बीजेपी के पक्ष में जिन्न निकलेगा, ये अंदाजा बहुत कम लोगों को था। जीएचएमसी के रुझान जैसे ही आने शुरू हुए, बीजेपी उभरती चली गई, तो सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति के साथ ही कांग्रेस, ऑल इंडिया एमआईएम, तेलुगु देशम पार्टी पिछड़ती चली गई। हालांकि जैसे जैसे मतों की गिनती आगे बढ़ी, टीआरएस सबसे बड़ी पार्टी बनती दिखी, जबकि बीजेपी और ओवैसी की पार्टी में दूसरे नंबर के लिए होड़ लगने लगी। बीजेपी ने जिस आक्रामक तरीके से ये चुनाव लड़ा था, उसके बाद से ही ये चर्चा शुरू हो गई थी कि आखिर केंद्र में सरकार चलाने वाली पार्टी के लिए हैदराबाद की लड़ाई इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में वोटों की गिनती जैसे जैसे आगे बढ़ी, बीजेपी के दफ्तर में हलचल तेज होने लगी। रुझानों में ही ऐतिहासिक जीत की आहट पाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाना शुरू कर दिया। एक तरफ जहां बीजेपी दफ्तर में अब तक के बेहतर नतीजों की आहट से सरगर्मी बढ़ गई, तो दूसरी तरफ टीआरएस के दफ्तर पर कार्यकर्ताओं का टोटा नजर आने लगा। ये दो तस्वीरें नतीजे आने से पहले ही बदली सियासी हवा की कहानी बयां करने लगी। हालांकि दोपहर बाद फिर से टीआरएस वापसी करती नजर आई। ये चुनाव भले ही नगर निगम के हों, बीजेपी जिस आक्रामकता से इस सियासी समर में उतरी, उससे पूरे देश की निगाहें इस पर जम गई। देश के किसी भी नगर निगम चुनाव को बीजेपी ने पहली बार इतनी आक्रामकता से लड़ा। चुनाव प्रचार के लिए पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को छोड़कर अपनी पूरी फौज उतार दी। चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद पहुंचे। इसके अलावा पार्टी ने स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर, तेजस्वी सूर्या, देवेंद्र फडणवीस सरीखे नेताओं को भी चुनाव प्रचार में उतारा। सवाल उठता है कि स्थानीय निकाय के चुनाव में बीजेपी ने इतनी बड़ी ताकत क्यों झोंक दी। क्या हैदराबाद नगर निगम के चुनाव के जरिए बीजेपी किसी बड़े उद्देश्य पर निशाना साधने की तैयारी में थी? असल में बीजेपी इस चुनाव को तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर भी देख रही है। हालांकि तेलंगाना में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले बीजेपी ने इसे अपनी स्थिति मजबूत करने के मौके में बदलने की ठान ली। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम देश के सबसे बड़े नगर निगमों में एक है। इस नगर निगम में हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेडचल, मल्काजगिरी और संगारेड्डी समेत 4 जिले आते हैं। इस नगर निगम के अंदर 24 विधानसभा सीटें और 5 लोकसभा सीटें आती हैं। यानी तेलंगाना पर राज करने के लिए बीजेपी ने हैदराबाद नगर निगम का रास्ता चुना, लेकिन बीजेपी के लिए ये रहा केवल तेलंगाना पर आकर ही खत्म नहीं होती। बीजेपी भले ही खुद को भारत ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी सियासी पार्टी कहती हो, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि दक्षिण भारत अभी भी उसके लिए मुश्किल चुनौती बना हुआ है। कर्नाटक को छोड़ दे तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल में बीजेपी का ज्यादा प्रभाव नहीं है। इन राज्यों में बीजेपी अपने दम पर कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ सकी है। इन राज्यों में बीजेपी को हमेशा सहयोगियों की तलाश रहती है। इसलिए जीएचएमसी के चुनाव में परचम लहराकर दक्षिण भारत के अभियान को मजबूत करना चाहती है। बीजेपी के लिए कर्नाटक के बाद तेलंगाना में पार्टी को मजबूत करने का बड़ा मौका है, लेकिन बीजेपी इसे सिर्फ तेलंगाना या हैदराबाद तक ही सीमित नहीं रखना चाहती। बीजेपी बिहार के बाद तेलंगाना के रास्ते अब अपनी जीत के विजय पर्व को बंगाल तक ले आना चाहती है। वो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को ये संदेश भी देना चाहती है कि ओवैसी की मान में जाकर उसने उसे कड़ी चुनौती दी और उसके खिलाफ मजबूत चुनाव लड़ा। बंगाल में कुछ महीनों के बाद चुनाव होने हैं, लेकिन इसके बाद पार्टी का विस्तार दक्षिण में करने का मिशन जब शुरू होगा, तो बीजेपी फिर से तेलंगाना में ही जोर लगाएगी, ये तय है। इसकी भी खास वजह है, पिछले 2 साल में बीजेपी ने तेलंगाना में अपनी स्थिति बेहतर की है। तेलंगाना में 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को महज 1 सीट मिली। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 4 सीटों पर जीत मिली। यही नहीं, कई सीटों पर पार्टी की पहले से बेहतर स्थिति रही।
पार्टी की बढ़ती पैठ के बाद बीजेपी ने रणनीति के तहत टीआरएस पर भ्रष्टाचार और वंशवाद के आरोप लगाए। चूंकि ओवैसी की एआईएमआईएम की स्थिति भी हैदराबाद से बाहर मजबूत नहीं है, इसलिए बीजेपी को तेलंगाना में अपनी जड़ें जमाने का ये सही मौका लग रहा है। और जैसा कि लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि टीआरएस 51 सीटों पर और बीजेपी फिलहाल 43 सीटों पर आगे चल रही है। आप समझ सकते हैं कि बीजेपी का प्रदर्शन कितना बेहतरीन रहा है हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में। सीधा रुख करना चाहेंगे एक बार फिर से विक्रांत का। विक्रांत, जिस तरह का प्रदर्शन बीजेपी का रहा है अभी तक, क्या वो एक तरह से तेलंगाना के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की सियासी जमीन को मजबूत कर रहा है? देखिए, बिल्कुल बीजेपी ने इस चुनाव को इसी तरीके से लड़ा था क्योंकि एक बड़ा वैक्यूम यहाँ तेलंगाना की राजनीति में, और वो वैक्यूम है कि कोई मजबूत विकल्प यहाँ पर विपक्ष के लिए नहीं था। और कांग्रेस राज्य में बिल्कुल पूरी तरीके से लगभग खत्म हो चुकी है। पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, पार्टी किसी चुनाव में दिखाई नहीं देती। और एआईएमआईएम और पर ये आरोप लगाती है बीजेपी कि वो सरकार के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा है।